अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब भाई दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद उमैर फ़ारूक, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पंजाब शामूज़ लैंड। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मार्केट के लिहाज से कि मार्केट में क्या चल रहा है, शामू का, इंडियन पैरेट बी का, सील लॉन्ग टेल का और मज़ीद जो ब्रीड्स हैं इनको, इनकी मार्केट में क्या यानी कि पोजीशन है, कौन लोग हैं जो इन्हें यानी कि गंदा करने में लगे हुए हैं, इन्हें गिराने में लगे हुए हैं और इन पोल्ट्री के बिज़नेस को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो चंद बंदों में से एक बंदा साकिब, बर्ड शेल्टर वाला, साकी साकी के नाम से, जो मार्केट में काम कर रहा है। मेन इस टाइम इनके 3 पर्पस चल रहे हैं। पहला, लोगों को दिखाना कुछ, बेचना कुछ, कि लोगों को दिखा शामू दिया, चूज़े उसके पाकिस्तानी दे दिए। और दूसरा कि जी हम लोग बाहर से बर्ड मंगवा रहे हैं, जिसने अपने बर्ड शिपमेंट के साथ ऐड करवाने हो वो हमारे साथ ऐड करवा सकता है। और तीसरा पर्पस जो इनका अभी भी चल रहा है, इंडियन पैरेट बी सील लॉन्ग टेल को बदनाम करना, गिराना। मेन पर्पस मैंने आपको पहला बता दिया। दूसरा जो इनका पर्पस था, उसमें मेरा भी इनके साथ उसी मामले में इशू बना था, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमने यानी कि जर्मनी से अपने बर्ड बुक करवाए। तो इस भाईजान ने स्टेटस वगैरह लगाया कि जिस भाई ने यानी कि शिपमेंट मंगवानी है, 20 अगस्त को शिपमेंट आ रही है, वो हमारे साथ बर्ड ऐड करवा सकता है। तो मैंने भाई से कांटेक्ट किया कि भाई इस तरह बर्ड मैंने वहाँ पे बुक कर लिए हैं, तो मैं आपकी शिपमेंट के साथ ऐड करवाना चाहता हूँ। कि बेसिकली उसकी वजह यह है कि मैं पहली दफ़ा शिपमेंट मंगवा रहा हूँ। ये ना हो कि मज़ीद कोई ऐसा इशू बने जो मुझे पता ना हो, जिसकी वजह से बर्ड को कोई मसला बने या एयरपोर्ट पे कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाए कि हमारे बर्ड्स को कोई मसला वगैरह बने जो यहाँ ना पहुँच सके। तो भाई ने कहा चलो ठीक है, आप ऐड करवा सकते हो। अच्छा कि हमने अपने बर्ड्स वहाँ पे बुक कर लिए। अच्छा, 13 अगस्त को ना इसका बंदा, इसका शिपर जब्बार गुल जाता है हमारे बंदे के पास से, वहाँ जर्मनी से बेल्जियम अपने पास ओवरऑल बर्ड्स ले आता है। 16 अगस्त को इसे, जो कि हमारी डील हुई होती है पर बर्ड 120 यूरो बेल्जियम टू पाकिस्तान विद क्लियरेंस के हिसाब से, पर बर्ड 120 यूरो के हिसाब से ओवरऑल पेमेंट इसे जा चुकी होती है। उसके बाद भाई 18 अगस्त को हमें ये मैसेज करके कहते हैं कि यार आपके बर्ड्स में से मुझे 2 बर्ड्स चाहिए, वो आप अपनी मर्जी से मुझे जोन से मर्जी दे सकते हैं। माशाल्लाह यार, क्या चीज़ है, बस मुझे दे दो। पीस माशाल्लाह से मुझे पसंद आया। मैंने एक मेल निकाल लेना है आपके बर्ड्स में से, मैं बता रहा हूँ, सीधी सी बात है, मेरे पास मेल नहीं है। एक पट्ठा मैंने लेना है। पीस तो हमने बोला भाई 3 मास की यानी कि मेहनत के बाद हमने अगर क्वालिटी ढूंढी है तो इसमें से भाई नहीं आपको मिल सकता। टोटली जो हमने ना ब्रीडिंग सेटअप के लिए मंगवाया अपने के लिए, ये मे भी हो सकता है कि हम इनमें से एक पीस भी ना सेल करें। अच्छा, पीसीज यानी कि जब इन्हें यानी कि ना दिए, उसके बाद इन्होंने लेम एक्सक्यूजेज बनाना स्टार्ट कर दिए कि भाई वहाँ पे वैक्सीन होनी है 10 यूरो की, यानी कि आपने वैक्सीन करवानी है वहाँ पे पर बर्ड की। उसके बाद जो क्लियरेंस के पैसे होने हैं वो आपने अब अलग से देने होंगे। अच्छा साकिब भाई, उसका यानी कि वो पूरे उसमें पैकेज में नहीं था कि यानी कि वो क्लियरेंस भी आप, तब आप लोगों से हमने पहले यानी कि पूछा था, तब आप लोगों ने ये बोला था कि यार आपको बर्ड यहाँ लाहौर में मिलेंगे इतने यूरो में, तो ये यानी कि अब आपने अलग से देनी होगी। हमने बोला ये तो हमारी बात हुई नहीं थी, ये तो आप जो बात कर रहे हैं आप तो उसे यानी कि रॉन्ग वे पे लेके जा रहे हैं, गलत यानी कि तरीके से अब हमें कह रहे हैं। पहले आपने जो बात की थी, अब आपके पास ओवरऑल पेमेंट जा चुकी है, अब तो आप ही हमें ब्लैक मेलिंग यानी कि स्टार्ट कर दिया। भाई जो भी आपको भी ये पैसे देने होंगे, अदरवाइज मैं आपके बर्ड्स वहाँ पे जितने भी हैं वहाँ पे मैं गवर्नमेंट के थ्रू ज़िबा करवा देता हूँ, मरवा देता हूँ, फिर आपको इस पर लीगल एक्शन ले लेना। मैंने तो पहले एक बंदे के साथ इस तरह किया हुआ है, न जाने वो कौन गरीब था जिसके साथ इसने ज्यादती की। आप मरवा दोगे परिंदों को? सर ये गवर्नमेंट के थ्रू फिर मैं मरवा दूंगा, उधर उधर से मैं इनको स्लिप भेज दूंगा। गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम भी एक बंदे ने मेरे साथ इस तरह किया था, मुझे थ्रेट किया था कि भाई मेरे परिंदे जल्दी मंगवा के दो। मैंने तो उधर दिखा करवा के उसको स्लिप भेज दी थी कि भैया आपके सारे वायरल जैसे गले थे परिंदे, गवर्नमेंट उधर की गवर्नमेंट ने दिखा कर दिए। अच्छा, तो उस पर आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं? अच्छा, जब हमने इसे बर्ड्स की ओवरऑल पेमेंट कर दी ना, फिर ये हमें मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल करने लग गया कि भाई आपके बर्ड जो है वहाँ पे एक बर्ड पर डे का 3 यूरो का दाना खा रहा है, और क्या नाम है आपको यानी कि वैक्सीन के पैसे, क्लियरेंस के पैसे, ये वो। तो इसे यानी कि जब बर्ड्स यानी इसके पास पहुंच गए, हमने इसे कई दफ़ा बोला कि भाई हमें बर्ड्स की कम से कम वीडियो तो वगैरह आप भेजो। नहीं भाई मेरे बंदे के पास टाइम नहीं होता, वो फ्री नहीं होता, तो वीडियोस वगैरह कोई नहीं है। 20 की शिपमेंट डिले करने के बाद ये 28 अगस्त को ही हमें मैसेज करके कहता है कि भाई आपके बर्ड्स में से 3 बर्ड्स एक्सपायर हो चुके हैं, कि वो यानी कि मर गए हैं। तो हमने बोला कि भाई यानी कि एक तो आपकी और हमारी डील थी 20 अगस्त तक, 20 अगस्त अब आप खुद आगे डिले कर रहे हो। ये कंडीशन हम समझते हैं कि बर्ड एक्सपायर हो जाता है तो आप हमें कोई वीडियो, कोई यानी कि पिक्चर ऐसी कोई क्लियर यानी कि हमें सेंड कर दे कि हमें भी यानी कि कंफर्म हो जाए कि बर्ड एक्सपायर हो गया है। तो नहीं भाई, कोई वीडियो कोई पिक्चर कुछ नहीं है, मरने वाली चीज़ थी वो मर गई।
अच्छा, उसके बाद ये हमें कहता है कि इन 3 परिंदों के अलावा मैं आपके और मजीद इनमें से यानी कि एक जो इनकी कंडीशन हुई है वो उनकी भी हो जाएगी, तो पैसे दो, यानी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पहले तो मजीद चलो कि हम इसे यानी कि जो एक्सपायर होने वाली चीज़ें जो इसने यानी कि लेम एक्सक्यूजेस बनाए, ना वीडियो ना पिक्चर में भी वो छोड़ देते, लेकिन एंड पे जो इसने बातों ही बातों में ना इसने एक बात ये भी कह दी कि देखना अब आप सारे पैसे दे के जाओगे और मेरे आगे लेट के परिंदे लेके जाओगे। यानी कि आप में से कई भाई ये बात को जानते भी होंगे और जो नहीं जानते वो इससे पूछ सकते हैं कि किसने लेट के परिंदे दिए हैं। लेने की तो मेरे भाई दूर की बात है, किसने किसको अब्बू बना के परिंदे दिए हैं कि अब्बू मेरी एक दफ़ा इनसे जान छुड़वा दो, मेरी तौबा मैं आइंदा किसी के परिंदे अपनी शिपमेंट के साथ ऐड करवाऊं। अलबत्ता मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानूं। मैं भी पहले इसे छोड़ देते, लेकिन फिर हमने अपने बर्ड्स का जो हर्जाना था वो इनसे बढ़ा। तो मैं भी कि पहले बंदा इस तरह की हरकतें ना ही करे कि जो कि मजीद खुद के लिए भी टेंशन हो और मजीद अगले के लिए भी हो। मार्केट को बेसिकली गंदा करने वाले ये लोग हैं कि एक यानी कि किसी की चीज़ आप अपने पास रख के बाद मुझसे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि मुझे इतने पैसे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये असल मार्केट को फ्लॉप करने वाले ये लोग हैं। मार्केट में जो गंद डाला है वो इस तरह के लोग हैं। तो तीसरा जो इनका मेन पर्पस वो चल रहा है इंडियन पैरेट बीक असील लॉन्ग टेल को, जो कि एक नहायत ही खूबसूरत ब्रीड है, इतनी प्यारी खूबसूरत इंडियन ओरिजिनल तमिलनाडु की जो ब्रीड है, लेकिन ये लोग श्रीलंका से ब्रीड मंगवा रहे हैं और यहाँ पे आके उसे ओरिजिनल इंडियन तमिलनाडु की ब्रीड कह के सेल कर रहे हैं। पर वाइट में है इंडियन लॉन्ग टेल, ओरिजिनल इंडियन लॉन्ग टेल, ना कि श्रीलंकन ब्रीड में से हैं। कुछ लोग हैं जो कि श्रीलंकन बर्ड दिखाते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि ये इंडिया से इंपोर्ट हुए हैं। ये डायरेक्ट इंडिया से इंपोर्ट हुए हैं, इसके ऑल प्रूफ्स हैं हमारे पास कि इंडिया से डायरेक्ट इंपोर्ट हुए हैं। और जो मुझे चाहिए मेरे पास 1 रुपया नहीं, यकीन करो। मैं मतलब कि 3 जगह तो फंसा हुआ हूँ, ठीक है। मैं सेटअप बनवा रहा हूँ, ठीक है। सेटअप के बाद श्रीलंका से कुछ पैरेट बीक मंगवाए हैं, कुछ शामू आ रहे हैं। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। आपको ये बात समझ ही नहीं। पैरेट बीक बेच रहे हैं ना, उसमें आपसे ये पैसा ओरिजिनल इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल का ले रहे हैं। ये टोटली जितनी ब्रीड है ये श्रीलंका से मंगवा रहे हैं। और श्रीलंका और पाकिस्तान के हालात आपको पता ही होगा कि एक यानी कि वो कैसे हमको यानी कि प्योरिटी में जो 100% चीज़ है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, या ये लोग वहाँ से सस्ती पिक कर रहे हैं। और जहाँ पाकिस्तानी जो कि इस शौक में न्यू इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हें यानी कि मार्केट में लूट मार इन्होंने लगाई हुई है। लेकिन जो ये ब्रीड आपको कंधारी पैरेट बीक बेच रहे हैं ना, उसमें आपसे ये पैसा ओरिजिनल इंडियन पैरेट बीक लॉन्ग टेल का ले रहे हैं। तो लिहाजा अपना पैसा सेव करें, किसी अच्छी ब्रीड पे इन्वेस्ट करें और किसी अच्छे ब्रीडर से आप चीज़ लें। इन जैसे स्कैमरों से आप दूर रहें जो कि हराम खाते हैं, हराम इनको लगा हुआ है। इस नौजवान की उम्र देखें, अभी 21-22 साल इसकी उम्र है, अब ये चंद लोगों को लूट रहा है और आने वाले वक्त में ये यानी कि मुल्क को खाने वाला इंसान बनेगा, जैसा कि इसकी हरकतें हैं। तो हमें चाहिए कि इस तरह के लोगों को मार्केट में ग्रो करने ना दिया जाए, इनसे किसी किस्म की कोई चीज़ बाय ना करें, ताकि ये मार्केट में यानी कि आके और भी लोगों को परेशान करें। आज अगर हम इन लोगों से इस तरह की चीज़ बाय करेंगे तो ये मार्केट में ग्रो करेंगे और हमारे नए आने वाले भाइयों को भी ये इसी तरह यानी कि तंग करेंगे और उनसे उन्हें चीज़ दिखाई कुछ बेची कुछ। इसी तरह ये चूज़े लोगों को दे देते हैं शामू के जी, जब वो बड़े होते हैं, या पैरेट बीक के भी इनका यानी कि आपको लोगों को पता ही होगा कई भाइयों को कि चूज़े दे देते हैं। जब वो बड़े होते हैं 6 माह बाद वो बंदा मार्केट में आकर रोता है, फिर उसकी कोई सुनता नहीं है। तो लिहाजा 6 माह बाद रोने से बेहतर है कि अभी आप अच्छा फैसला करें और इन जैसे स्कैमरों से दूर रहें। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन लोगों के मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं, ये लोगों को किस तरह लोगों के साथ स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, कि बेसिकली ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो कि मेरे भाई दोस्त इस फील्ड में न्यू आना चाह रहे हैं, ताकि वो इन जैसे लोगों के पास ना जाएं कि जो प्रॉब्लम हमने फेस किया कि वो मेरे उन भाइयों दोस्तों को भी फेस करनी पड़े, मज़ीद वो अपने लिए टेंशन बनाएं। तो आज यानी कि इस तरह के लोगों से आप दूर रहें, ना इनसे कोई चीज़ बाय करें। बेसिकली इनसे चीज़ बाय करेंगे तो आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा, उल्टा आप नुकसान में जाएंगे। तो अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने शौक़ को मज़ीद बेहतर करना है या यानी कि ज़हनी टेंशन लेनी है और यानी कि नुकसान में जाना है। तो अल्लाह पाक आपको भी, हमें भी और हमारे शौक़ को भी खैर आफियत से और सलामत रखे। जज़ाकल्लाह।